वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत का चैप्टर 25 मंत्रणा। 13वां बरस पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में स्थित उपलव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसीलिए पांचों भाई प्रकट रूप से रहने लगे। मतलब कि जो उनको मिला था 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, उसे वो पूरा कर चुके थे और अब उन्होंने छुपना छोड़ दिया था। और वो विराट के राज्य में तो रह ही रहे थे, पर अब उन्होंने उनकी राजधानी छोड़ दी थी और एक नए उनका जो सिटी था ना, उसमें रह रहे थे, उपलव्य नामक नगर में। अब आगे करना क्या था? देखो, आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलव्य जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलव्य आ पहुंचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। अक्षौहिणी सेना, ये आपने बहुत बार सुना होगा इसमें, पर क्या आपको पता है कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने सैनिक होते थे? 21,870 तो रथ थे। ठीक है, 21,870 रथ प्लस 21,870 हाथी प्लस 1,09,350 पैदल सैनिक प्लस 65,610 घोड़े, मतलब कि 2,18,700 को मिलाकर एक अक्षौहिणी सेना बनती थी। और आपको पता है, पूरे महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी। सोच सकते हो ना कितना कितना बड़ा वो युद्ध था। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लेकर आए थे और उनके साथ शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी आ पहुंचे। और कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ पहुंचे। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। उत्तरा कौन थी? राजा विराट की बेटी। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक आगंतुक मतलब जो भी आए थे वहां पे राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हो गए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्विकी बैठे, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मानीय बंधुओं। अब यहाँ पे सब मिलके क्या कर रहे थे? प्लानिंग कर रहे थे कि भाई आगे क्या किया जाए, इनको इनका राज्य कैसे वापस मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले बोला, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, आज हम सब यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसा उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, न्यायोचित हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है वो उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि हो सकती है। अब श्री कृष्ण का कहना क्या था कि कुछ ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे कि न्याय हो, दोनों में से किसी को बुरा ना लगे और मतलब कि सुयश बढ़े, उनका अच्छाई बढ़े। ये ना हो उनका कि भाई ने भाई का वो कर लिया, राज्य मार लिया, भाइयों में लड़ाई हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। शांति के साथ कुछ ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है। तो उन्होंने कहा कि मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। दूत मतलब मीडिएटर, जो उन लोगों के बीच की लड़ाई को शांत कर सके, जो एक ऐसा वो कर सके कि युद्ध ना हो और सब काम ठीक हो जाए। अब देखो श्री कृष्ण ने क्या कहा था इसमें कि जो राज्य युधिष्ठिर से छीना गया है, ठीक है, उनको तो ऐसा लगता था, लेकिन श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम, वो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्हें ये कृष्ण की बात ठीक नहीं लगती थी। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वो मुझे न्यायोचित लगती है। उन्होंने कहा, जो भी कृष्ण कह रहे हैं मुझे भी ठीक लगता है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वो उसे जुए में हार गए। ठीक है, अब उन्होंने उनकी बात को ठीक किया कि उनसे छीना नहीं गया था, उनको तो मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया? जुए में हार गए वो सब कुछ। अब वो उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनका हारा हुआ है वैसे तो वो, यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वो अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी।
बलराम के कहने का सार ये था कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुए में सारा राज्य जो था, जुआ खेलकर राज्य गंवा दिया। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का हितैषी सात्विकी आग बबूला हो उठा और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब उससे रहा नहीं गया। वो उठकर कहने लगा, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक कह रहे हैं। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था। फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो ये चिल्ल पुकार मचा रहे हैं कि 12 महीने नहीं, गलत लिखा हुआ है, 12 साल पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्याय है। मेरी राय में दुर्योधन ये 12 महीने मतलब वो था ना अज्ञातवास के 12 महीने, क्योंकि 12 महीने 1 साल बनता है ना, ये वो है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसीलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात है। अब उन्होंने क्या कहा कि वो ऐसे ही हार गए थे जुए में, उनको जबरदस्ती बुलाया गया था, ऐसी शर्तें रखी गई थी और बेईमानी से उनको हराया गया था। फिर भी ये तो इतने अच्छे सज्जन पुरुष थे कि इन्होंने अपने सिर्फ क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था तो उसको बिल्कुल ईमानदारी से खेला और सारी शर्तें पूरी की। और अब दुर्योधन उसके भाई जो चिल्ला रहे हैं ना कि इनको पहचान लिया, ये भी बिल्कुल झूठ है। पूरा टाइम हो चुका था, वो नहीं पहचान पाए। तो और मुझे बिल्कुल पता है कि दुर्योधन जो है ना वो बिना युद्ध के मानेगा ही नहीं। तो इन सब बातों से अच्छा है कि हम युद्ध की तैयारी करें, ये सात्विकी का कहना था। अब सात्विकी की इन दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। राजा द्रुपद कौन थे? द्रौपदी के पिता जो थे। वो उठे और बोले, सात्विकी ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं उनका जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य, दृष्टकेतु, जयसेन, कैकेयी आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही न किया जाए, बल्कि मेरी राय में तो राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत जरूरी है। अब वो क्या कह रहे थे, एक तरफ तो हमें युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जो राजा हमारे साथ युद्ध करेंगे उनके पास हमें अभी से खबर भेज देनी चाहिए, और दूसरी तरफ एक बार राजा धृतराष्ट्र के पास अपना एक दूत जरूर भेजना चाहिए कि क्या पता सारा काम शांति से ही हो जाए बिना युद्ध के। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वो बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। हम सब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर बोले, द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि एवं आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसीलिए उचित तो यही होगा कि जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वो आप ही समझा दें और उन्हें हस्तिनापुर भेज दें। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार न हो तो हम सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं और हमें भी कहला भेजें। तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम तो शादी के बाद वापस चले जाएंगे। और ये काम उन्होंने किसको दिया? राजा द्रुपद को, कि अब आपका काम है कि आप वहाँ पे कोई दूत भेजें, क्योंकि वो धृतराष्ट्र आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और द्रोण और कृपाचार्य तो आपके बचपन के साथी हैं, तो आप शायद ये काम करवा सकते हैं। अब ये बातें हो गई सारी। ये निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारिका लौट गए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियों में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वो भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे कि सेना इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा, क्योंकि हर तरफ क्या हो रहा था? युद्ध की तैयारी। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद
पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण के पास स्वयं अर्जुन पहुंचा। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट गए हैं, तो वो भी द्वारका रवाना हो गया। अब क्या कर रहे थे ये सब लोग? अपनी अपने लिए सेना इकट्ठी कर रहे थे कि भाई जो पहले चला जाएगा उसकी साइड सब आ जाएंगे, क्योंकि थे तो भाई भाई, उनके रिलेटिव, रिश्तेदार, जान पहचान वाले सब सेम ही तो थे। अब क्या हुआ, श्री कृष्ण के पास उस दिन दोनों पहुंचे, दुर्योधन भी और अर्जुन भी। संयोग की बात है कि जिस दिन अर्जुन द्वारिका पहुंचा, ठीक उसी दिन दुर्योधन भी पहुंचा। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही उनके निकट संबंधी थे, इसीलिए दोनों ही बेखटके शयनागार में चले गए। जब वो दोनों पहुंचे तो श्री कृष्ण सो रहे थे, तो वो अंदर चले गए। अब दुर्योधन आगे था और अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर जा बैठा। पता है ऐसे क्यों हुआ था? क्योंकि जब वो सो रहे थे श्री कृष्ण, तो सबसे पहला युधिष्ठिर पहुंचा, दुर्योधन। अब उसने देखा, उसे समझ नहीं आया कि मैं बैठूं कहाँ, तो उसे ना श्री कृष्ण के पैरों में बैठने में ऐसा लगा कि यार थोड़ी बेइज्जती है, मैं तो एकदम राजा हूं, तो वो उनके सिरहाने जाके बैठ गया, उनके सिर की साइड की तरफ आगे। अब पीछे से पहुंचा अर्जुन, तो अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने ही हाथ जोड़कर खड़ा रहा। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को तो पता था कि वो उनको बहुत ज्यादा मानता था, तो वो उनके पैरों की साइड जाके खड़ा हो गया। अब जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को, क्योंकि अपने सिर के पीछे तो किसी को दिखेगा नहीं। सबसे पहले पैरों की साइड, सबसे पहले उनकी नजर पड़ी अर्जुन पर। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशल पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है कि हमारे और पांडवों के बीच जल्दी ही युद्ध छिड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः ये नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। तो आप तो सबसे श्रेष्ठ हैं ना, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। अब दुर्योधन को क्या था कि मैं सबसे पहले मैं मांग लूं, पता चला ये कहीं से ना मांग ले तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए ये सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, आप पहले पहुंचे जरूर, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसीलिए कर्तव्य भाव से मैं दोनों की ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा ये है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए, और अर्जुन आयु में आपसे छोटा है, इसीलिए मैं पहले उससे ही पूछता हूं कि वो क्या चाहता है। अब दुर्योधन की तो बेचारे टेंशन हो गई, पता चला ये सब कुछ ले जाएगा। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले, पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं, वो बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी ये सेना एक तरफ होगी और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। अब श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्योंकि मेरे पास दो लोग मांगने आए थे, तो अपनी सेना तो उन्होंने बांटी नहीं। उन्होंने कहा कि एक तरफ मेरी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा अकेला, और मेरी प्रतिज्ञा ये भी है कि युद्ध में मैं न तो हथियार उठाऊंगा और न ही मैं लड़ूंगा। तो तुम भली भांति सोच लो और तब निर्णय करो कि इन दो में से जो पसंद हो वो ले लो। मतलब या तो तुम श्री कृष्ण को ले सकते थे या उनकी सेना को, और उन्होंने ये बात अर्जुन को बोल दी। अब बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़ें या न लड़ें, मैं तो सिर्फ आपको ही चाहता हूं। दुर्योधन के आनंद की सीमा न रही। वो सोचने लगा, अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वो लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ में आ गई। ये सोचता हुआ हर्ष से फूला न समाता दुर्योधन बलराम जी के यहाँ पहुंचा। अब सेना तो उसे मिल गई और वो बड़ा ही खुश। उसने सोचा चलो मेरे को तो कुछ करना नहीं पड़ा, एवं ही मुझे इतनी बड़ी सेना मिल गई। फिर वो गया मिलने बलराम जी के पास। फिर बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, वहां जो कुछ भी हुआ था उन्होंने उनको बताया। तब उन्होंने क्या कहा, दुर्योधन,
मालूम होता है कि उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। कृष्ण से भी मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी और उसको समझाता रहा कि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा। तटस्थ मतलब किसी की साइड नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल बीच में, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है और अर्जुन की सहायता मैं करूंगा नहीं। इसी कारण मैं अब तुम्हारी भी सहायता करने योग्य नहीं रहा और मेरा तटस्थ रहना ही ठीक है। मैंने जैसे इसमें पहले भी बताया था ना कि बलराम को ऐसा लगता था कि वो खुद हारे थे, तो इसीलिए ना वो कौरवों की साइड थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने जीता है, तो उसमें कोई बेईमानी नहीं थी। लेकिन कृष्ण पांडवों की तरफ चले गए थे और वो बिना कृष्ण के दूसरी साइड से लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो बीच में आ गए। उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा बस। अब हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्लियों उछल रहा था, मतलब बहुत ही खुश। वो सोच रहा था कि अर्जुन तो बड़ा बुद्धू बना, द्वारिका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई और बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही। श्री कृष्ण भी निशस्त्र और सेना विहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी आ पहुंचा। अब देखो सेना उसे मिल गई और श्री कृष्ण भी लड़ेंगे तो है नहीं, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ाई भी नहीं करूंगा युद्ध में। तो उसने सोचा वो भी नहीं लड़ेंगे और बलराम तो पहले से ही मेरी साइड है, तो वो इसलिए बहुत ही खुश था। अब कृष्ण ने पूछा उसके जाने के बाद, सखा अर्जुन एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझ निशस्त्र को क्यों पसंद किया? उन्होंने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन भाई तुमने मेरी सेना की जगह मुझे क्यों लिया, जबकि मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वो शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर इन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा ये बात है, और अर्जुन को बड़े प्रेम से विदा किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की मां माद्री के भाई थे, मतलब उनके मामा थे। जब उन्हें खबर मिली कि भाई युद्ध हो रहा है, तो पांडव किसी नगर में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी सेना इकट्ठी की और उसे लेकर पांडवों की सहायता के लिए वो रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य की ओर जाते हुए रास्ते में जहां कहीं भी शल्य विश्राम के लिए डेरा डालते तो उनकी सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता। आपको पता है योजन में कितना होता है? एक योजन में होता है 8 मील और 1 मील में होता है 1.5 किलोमीटर। मतलब कि 1.5 योजन मतलब कि लगभग 20 किलोमीटर में उनकी सेना रुकती थी। जब वो रात को सोने के लिए रुकते थे या डेरा डालते थे तो 20 किलोमीटर में फैलती थी, इतनी ज्यादा बड़ी सेना थी। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार से इस सेना को भी अपनी ओर कर लेने का निश्चय किया। अब उसने क्या प्लानिंग करी उसके लिए? षड्यंत्र। अपने कुशल कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि रास्ते में जहां कहीं भी राजा शल्य और उनकी सेना का डेरा डाले उसे हर तरह की सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कुछ ऐसा असर हुआ कि उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों को छोड़कर दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दिया। हुआ ये था कि वो उनकी इतनी ज्यादा सेवा कर रहा था और उनको पता ही नहीं था कि मेरी सेवा कर कौन रहा है। मतलब उन्हें लगा कि क्योंकि हो सकता है पांडव भेज रहे हो, तो उन्होंने वचन दे दिया था कि जिसने मेरी इतनी सेवा की है मैं उसके साथ लड़ूंगा, और बाद में उन्हें पता चला था कि वो दुर्योधन था। उपलव्य में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल और सहदेव के आनंद की तो सीमा ही न रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। ये सुनकर मैं ये पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसीलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा।
पर एक बात बता देता हूँ कि कर्ण मुझे साथी बनाएगा तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा ही होगी। मतलब कि सिंपल बात थी कि वो क्या करेंगे, उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनेंगे और उसको बचाएंगे। उपलव्य में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होगा। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर समझ में आ गया हो, थोड़ा बहुत स्टोरी कुछ समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और कुछ ना समझ में आया हो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में।